मैं हूं अर्पिता आर्य। ब्रेकिंग न्यूज के इस हिस्से की शुरुआत दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ करते हैं। एक तरफ झारखंड में सियासी हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ पटना के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। आज तेजस्वी की ईडी में पेशी है। जबरदस्त समर्थक इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर नजर आ रहे हैं। कल लालू यादव से पूछताछ हुई थी और आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को लेकर भी सस्पेंस गहराता जा रहा है। अभी तक उनका कोई ठिकाना अता पता नहीं चल पाया है और लापता के पोस्टर बीजेपी ने लगवा दिए हैं और बीजेपी सीधे तौर पर निशाने पर हेमंत सोरेन को ले रही है कि आखिरकार वो क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर ये बताते हैं कि वो कहां है। हालांकि जेएमएम की तरफ से जरूर कहा गया है कि एक मेल कर दिया गया जिसमें यह कहा गया है कि कल रांची में वो अपना बयान दर्ज करवाएंगे, लेकिन फिलहाल कैश बरामद हुआ उनके दिल्ली वाले आवास से, जिसके बाद उनकी मुसीबतें और बढ़ती हुई। हेमंत सोरेन पर अटकलों का बाजार गर्म है। हेमंत सोरेन पर झारखंड में सियासी हलचल जो है वो तेज नजर आई है। ऐसे कई पोस्टर जिसमें गुमशुदा की बात कही गई है उसमें हेमंत सोरेन के चेहरे को लगाया गया है और बाकायदा इनाम की राशि भी देखिए लिख दी गई है। तो ये बीजेपी की तरफ से वार है जो हेमंत सोरेन पर किया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बयान भी इन सब के बीच सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं खुद सीएम का इंतजार कर रहा हूं। भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है, मगर इस तथाकथित इंडी गठबंधन की हालत देखिए। पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने कह दिया हम नहीं रहेंगे, पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा हम नहीं रहेंगे, राहुल गांधी बंगाल के दरवाजे पहुंचे तो ममता जी ने कहा हम भी नहीं रहेंगे, वो बिहार के दरवाजे पहुंचे तो पता चला गठबंधन ही टूट गया और नीतीश जी एनडीए में आ गए। तो मैं ऑन द लाइटर नोट कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर वो लोग बहुत सवाल उठाते थे, तो मैं उनसे कहूंगा जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त। तो निशाना लगातार बीजेपी साध रही है। पोस्टर्स भी वहां पर लगा दिए गए हैं और सीएम के लापता होने के पोस्टर है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री के ठिकाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कहां है, अभी किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। आज झारखंड के राज्यपाल तक को कहना पड़ा कि उन्हें भी सीएम का इंतजार है। राजभवन में इस वक्त झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी मौजूद हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की कथित गुमशुदगी को लेकर राज्यपाल के साथ आला अधिकारियों की बातचीत चल रही है। इस बीच रांची में ईडी दफ्तर, सीएम हेमंत सोरेन के घर और राजभवन के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। निशिकांत दुबे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसा कब होता है कि अपने पूरे काफिले को छोड़ दें। थोड़ी देर पहले हमने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो अभी लापता हैं, उनको ढूंढा नहीं जा सका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, पिछले कई घंटों से या कह दें कल से ही उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। क्या स्थिति सर झारखंड में इस वक्त बनी हुई? झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री के आप कितने दिन तक शासन चलाएंगे? 36 घंटे से 40 घंटे से मुख्यमंत्री ट्रेसलेस है। पूरे सिक्योरिटी एजेंसी जो है, दिल्ली पुलिस से लेके सारे लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का अपहरण हो गया, मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो गई, मुख्यमंत्री किसी गुंडे क्योंकि जिस तरह का माफिया राज उन्होंने पैदा किया, तो आपको पता है कि कार्लोस की यदि फिल्म यदि आपने देखा होगा तो उसमें जिस तरह से माफिया एक दूसरे को मारने के लिए लिपटे पड़े हैं, तो पूरी माफिया गर्दी 4 साल से चल रही थी। कोई गिट्टी का माफिया है, कोई बालू का माफिया है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया है, कोई कोयला का माफिया है। तो सारे माफिया का भी यदि पैसा फंसा होगा मुख्यमंत्री जी के पास, तो ये भी तो एक संभावना है ना कि उनको किसी ने अपहरण कर लिया, कोई गायब कर लिया। क्योंकि जिस तरह की गाड़ी वो यूज कर रहे थे, वो 1 करोड़ से ऊपर की, 1.5 करोड़ से ऊपर की जो है गाड़ी BMW जो पकड़ाई है, वो विनोद सिंह दलाल है, माफियागिरी करता है। कोयले की दलाली में उसके हाथ रंगे हुए हैं। इनकम टैक्स की रेड में जो है उनके परिवार के सारे कई एक बैंक अकाउंट जो है वो ट्रेस किए गए हैं। वही अंतिम गाड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें या तो उनका अपहरण हो गया या वो एक डर के मारे, जैसे पिताजी उनकी 21 दिन तक छुप गए वैसे छुपे हुए हैं। दोनों स्थितियों में ये यदि बाप प्रकट नहीं हुए, भय प्रकट कृपाला यदि नहीं हुआ, तो झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। और एक नागरिक होने के नाते ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक शर्मनाक घटना है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री गायब हो जाए। झारखंड के राज्यपाल ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है बातचीत करने के लिए, तो आपको लगता है क्या वो किसी रिकमेंडेशन को लेकर के इस तरीके से राष्ट्रपति शासन इस बात की ओर जा रहे हैं? वो बात तो करना चाहेंगे ना। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से बात करने का कम से कम संवैधानिक संस्था होने के नाते राज्य
मुख्यमंत्री के तो जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल से बात कर सकते हैं। और पिछले 36 घंटे 40 घंटे से यदि नहीं पता चल रहा है तो संवैधानिक संस्था के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक तौर पर उनका फर्ज बनता है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछें। तो हो सकता है पूछ रहे हों, और यदि उनको लगता होगा कि नहीं सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है तो मेरा तो रिक्वेस्ट होगा कि धारा 356 की तरफ बढ़िए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का जो है पासा फेंक रहे हैं, और उसमें उनका परिवार जो है बसंत सोरेन और सीता सोरेन नहीं तैयार हैं, क्योंकि वो दोनों मेरे टच में हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका है कि झारखंड को बचाने का मौका आ गया है, झारखंड को इस करप्ट सिस्टम से छुड़वाने का मौका आ गया है और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। चिट्ठी लिख करके हेमंत सोरेन कहते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का, और साथ ही ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर उनके ऊपर इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखता है, एमपी चिट्ठी लिखता है, अपनी बातें यदि कहनी है कैबिनेट में कहें, अपनी बातें कहनी है विधानसभा में कहें, अपनी बातें कहनी है मीडिया में कहें, अपनी बातें कहनी है कैबिनेट में कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसका मतलब यह है कि चिट्ठी लिखकर आप कहाँ हैं, जिसने चिट्ठी रिलीज किया उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए, जो उनके सुरक्षा अधिकारी हैं उनको पकड़ना चाहिए, और आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, संवैधानिक संस्था के साथ अन्याय हो रहा है, आपको मीडिया को बताना चाहिए। मीडिया तो स्वतंत्र है ना, जैसे आप मेरे पास अभी हैं तो वैसे मुख्यमंत्री जी के पास होंगे। और ईडी आपसे पूछताछ करना चाह रही है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ईडी ने कहा कि हम अरेस्ट वारंट लेके घूम रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका है। आप चोर हैं इसीलिए डरना चाह रहे हैं, डरपोक हैं, कायर हैं। और एक डरपोक और कायर आदमी 3.5 करोड़ झारखंड की जनता के साथ क्या नहीं करेगा, ये झारखंड की जनता समझ रही है। एक अंतिम सवाल, चाहे तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव, ये सब लोगों का यही कहना है कि जो सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। जमीन हमने खरीद लिया, आप ये बताएं ना। विनोद सिंह के यहाँ रेड हुआ, पैसा पकड़ा गया, 82 संपत्ति जो है सीबीआई ने अभी खोजी है, जो सोरेन परिवार की है, जो उन्होंने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया है ना चुनाव आयोग में डिक्लेयर किया है। आपको चोरी करने की छूट दे दें तो बहुत अच्छा बात है, और चोरी यदि पकड़ा जाए तो दुरुपयोग कर रही है। किस संस्था का कौन सा दुरुपयोग किया? लालू प्रसाद जी जब पहली बार जेल गए तो देवेगौड़ा जी जो है प्रधानमंत्री थे, और लालू प्रसाद जी ही उस केंद्रीय सरकार को समर्थन दे रहे थे, उस वक्त दुरुपयोग नहीं हुआ। कलीमोजी यदि जेल गई, राजा यदि जेल गए तो डीएमके सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को, उस वक्त दुरुपयोग नहीं हुआ। मधु कौड़ा जब जेल गई इसी झारखंड में तो इसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना रहे थे, उस वक्त दुरुपयोग नहीं हुआ। आप यदि करिए बहुत अच्छा बात, और आज यदि एजेंसी करे तो दुरुपयोग है। तो मुझे लगता है कि इनको यादाश्त की कमी हो गई है, इनको 100 ऑब्जर्वर जो है वो लगाने की आवश्यकता है। पूरा जो करंट जिसको कहते हैं सिस्टम, पागल आदमी को जो करंट लगाया जाता है वो इन लोगों को लगाना चाहिए। शुक्रिया सर। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सीधे तौर पर बीजेपी निशाने पर ले रही है। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं झारखंड से ही। सत्यजीत, किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? अभी वहां धारा 144 लगा देना, राज्यपाल के साथ सचिव का मुलाकात, डीजीपी की मुलाकात, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरह से राज्यपाल ने यह कहा कि जितना इंतजार आपको है उतना ही इंतजार हमको भी है सीएम का। सीएम को हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं। और उसके बाद तुरंत से अगर चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, डीजीपी को बुलाया जाता है और साथ ही साथ होम सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, तो जाहिर तौर पे उन्हें इसलिए बुलाया गया होगा एक्सप्लेन करे कि आखिर सीएम है कहाँ। वहां शांति निकेतन में जब वो आखिरी बार थे उसके बाद किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे चले जाते हैं, कोई सिक्योरिटी अपने साथ नहीं ले जाते हैं और एक स्पेशल ब्रांच के व्यक्ति के साथ निकल जाते हैं, तो आखिर वो कहाँ है? जेएमएम कहती है कि वो दिल्ली में है, तो आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या जो है बॉयल हो रहा है, क्या पक रहा है, ये तमाम चीजें जानने के लिए जो है बुलाया गया है वहां पे। और ईडी की दबिश के बाद ईडी ने जो फ्रेश इनपुट के आधार पे वहां पे अपनी दबिश की और रेड डाला, उसके बाद से ये लगातार जो है सीएम ट्रेसलेस है। तो ये बातें जो है जेएमएम के अगर ठीक है सत्यजीत, रही जरा आप साथ। तो हेमंत सोरेन पर बीजेपी हमलावर है बाबूलाल मरांडी ने तो बाकायदा इनाम भी घोषित कर दिया है। मरांडी ने एक पोस्टर भी जारी किया और बीजेपी सीधे तौर पर यह पूछ रही है
कि कहां है मुख्यमंत्री, वो लापता हो गए हैं। जबरदस्त हलचल झारखंड में, क्योंकि कोई अभी बता नहीं पा रहा कि हेमंत सोरेन है कहां। नेता उनके बोल रहे हैं कि वो दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में उनके घर शांति निकेतन पर कल ही ईडी की टीम पहुंची। कैश बरामद हुआ, वहां एक गाड़ी थी जिसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है, उस गाड़ी को जब्त किया गया है। और बाबूलाल मरांडी ने सोरेन पर इनाम भी घोषित कर दिया है। ये जो हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं, ये पोस्टर जो है वो बीजेपी की तरफ से सामने आया और सीधे तौर पर बीजेपी निशाना साध रही और ये कह रही 11,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे जो बता दे मुख्यमंत्री कहां है। को छुपाने की कोशिश कर रही है, गलत है, लोकतंत्र के हित में भी नहीं है और मुझे लगता है कि बड़ा, इसलिए हमने तो कहा कि भाई कि पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है, जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। सर अगर तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी।